हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस। इसका हम जो सिलेबस कर रहे हैं, देखिए इसमें अब नेक्स्ट सब टॉपिक जो हमारा आता है वो है कोसेंट्रिक अप्रोच। कोसेंट्रिक अप्रोच है, कोसेंट्रिक अप्रोच को हम कोसेंट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं या कोसेंट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, अप्रोच भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है वो क्या होती है, ईयर बाय ईयर वाइड होती है, बढ़ती जाती है। जैसे क्या होता है कि स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चा फर्स्ट में है वो पहले अल्फ़ाबेट सीखेगा, देन उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के कैसे वर्ड्स बनाते हैं, फिर कैसे सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह उस फिर वो सारे वर्ड्स मिलके कैसे सेंटेंस बनता है, कैसे पैराग्राफ बनता है, किस तरह हम लिखते हैं, वो इस तरह सीखता है। इसी तरह क्या होता है कि ईयर बाय एवरी ईयर क्या होता है, बंदे की जो होती है नॉलेज वो बढ़ती रहती है। जिस तरह सबसे पहले एक सर्कल है, उस सर्कल के बाद दूसरा सर्कल आएगा, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, इसलिए इसे कोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। वाइडनिंग ऑफ नॉलेज एवरी ईयर द सर्कल्स गो ऑन वाइडनिंग, दैट्स वाई इज कॉल्ड कोसेंट्रिक मैथड। मीन्स कि सर्कल्स का बढ़ना, जो बढ़ना है, नॉलेज का इंक्रीज होना है, वाइडन होना, उसको कहते हैं कोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे होगी सेल की। सबसे पहले जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद फिर सेल वॉल होती है, फिर इसी तरह से एग्जांपल जो होगी शेल होती होगी, फिर प्रोडक्टिव लेयर होगी, फिर एपिडर्मिस होती होगी। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती होंगी। मीजोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, हाइपोडर्मिस हो गया ना, डिफरेंट कॉर्टेक्स होगी ना, लेटेक्स हो गया। इस तरह हर एक लेयर बोलते कि जो कवरिंग होती रहती है ना, वन बाय वन, तो उसकी जो होगी है शेल्स बढ़ती रहती हैं। एग्जाम्पल इसलिए सेल की एग्जाम्पल दी हुई है। इस तरह जो बंदे की नॉलेज होती है वो बिगनिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस सर्कल्स ऑफ नॉलेज गो ऑन वाइडनिंग ईयर ऑफ एन ईयर एवरी ईयर एंड हैंस द नेम इज कोसेंट्रिक मेथड। जो नॉलेज होती है वो एवरी ईयर इंक्रीज होती रहती है। जैसे बच्चा छोटी क्लास में होता है, सबसे पहले जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है कंप्यूटर, बच्चा पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेगा, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कीज़ के बारे में पढ़ेगा। फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा उन कीज़ के क्या क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या कमांड्स होती हैं, कौन सी कमांड, इस तरह नॉलेज वो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसे कहते हैं कोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, ये इसका था। अब देखिए नेक्स्ट मेरिट्स। जो चीज़ है उसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स देखिए ये जैसे थर्टिकली में लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो एक वर्ड है ये इट इम्प्लाइज, यहाँ डब्ल्यू है वाइटनिंग, आपको समझ ना आए तो बता दूँ मैं। तो मेरिट्स देखिए ये पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो थर्टिकली भी थ्योरी टाइप में भी लिखा हुआ है मैंने, या देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स में जो कोसेंट्रिक अप्रोच के एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं वो देखिए। नंबर 1, साइकोलॉजिकली साउंड। जो मेथड है साइकोलॉजिकल साउंड बेस्ड होता है। सेकंड पॉइंट आ गया बेस्ड अपॉन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। कोसेंट्रिक अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द मैगजीम्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पर बेस है। मैगजीम ऑफ टीचिंग्स के होते हैं जैसे टीचर जो बच्चे को कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाता है, नोन टू अननोन ले जाता है, सिंपल टू इजी ले जाता है, इसलिए कहते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पर बेस है ये मेथड। अराउजल ऑफ इंटरेस्ट, टीचर जो है जैसे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, साइंस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट होकर करता है, सब्जेक्ट टॉपिक के रिलेटेड टीचर्स को इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इजी रिवीजन, ये जो मेथड है इजी रिवीजन पे बेस है, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा होता है नेक्स्ट क्लास में उसी के ऊपर डीप स्टडी करनी पड़ती है, और तो बच्चे की इजीली इसकी रिवीजन हो जाती है। सिंपल पाथ है, कोसेंट्रिक अप्रोच जो फॉलोज ए सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ फॉलो है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये बंदे का इंटेलेक्चुअल हैबिट से जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको भी डेवलप करता है। मेंटल आउटलुक बढ़ाता है स्टूडेंट्स का, इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करता है, थिंकिंग, रीजनिंग और डेवलप टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। बेसिस फॉर स्पेशलाइजेशन, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर स्पेशलाइजेशन।
देन अब नेक्स्ट कुछ आ गए डिमेरिट्स। डिमेरिट्स भी मैंने पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन किया और थ्योरेटिकली पूरे थ्रू टाइप में लिखे हैं। देखिए नंबर 1, लैक नोवेल्टी। दिस मैटर लैक्स नोवेल्टी एंड फ्रेशनेस, देयरफॉर इट फेल्स टू अराउज क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ वंडर इन दी पीपल्स। बोलते हैं लैक नोवेल्टी, मतलब कभी कभी ये बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि बच्चों को पहले से ही मालूम होता है हाँ ये साल, ये सर साल के बारे में पढ़ाएंगे, साल ये है होता है, ये चीज़ होती है ऐसे। रेपिटेशन एंड बर्डन। रिपीटेशन मतलब कि जो चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है दोबारा अगेन रिपीट हो तो इससे भी रिपीटेशन हो जाती है, बच्चा बोर्डम लगते हैं। लैक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नो डेवलपमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस सेंस। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है मटेरियल, तो आप अपने इसे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस का ये है। अब देखिए ये पॉइंट्स में थे डिमेरिट्स। अब आगे इसका थ्योरेटिकली जो लिखा हुआ मैंने, इन केस ऑफ द टॉपिक इज टू शॉर्ट और टू लॉन्ग देन आल्सो द मेथड इज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। ए टू लॉन्ग पोर्शन मेक्स द टॉपिक डल एंड शॉर्ट पोर्शन फेल्स टू लीव एनी परमानेंट एंड लास्टिंग impression on the mind of the people. For the success of this approach, we require really capable teacher who know the importance of the concentric system. If the teacher falls in the hand teaching falls in the hands of incompetent teacher, it cannot successfully implement। बोलता है कि concentric अप्रोच उसी टीचर के हाथ में सक्सेसफुल होती है जो टीचर ट्रेन टीचर होगा। ठीक है, कैपेबल टीचर जो होगा। अब इसका जो कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रो देना पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है जो पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ डेफिनेशंस दे दी कि किसने क्या बोला हुआ है, देन उसके कुछ फंक्शंस हो गए, मेरिट्स डिमेरिट्स, देन लास्ट में कंक्लूजन देना ही देना है। इसे जो है आपका जो आंसर देने का पैटर्न है वो अच्छा होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये बीएड में हमेशा हर क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब एक पॉइंट और है, नो डिटेल demerit concentric approach is not able to lower various topics in detail and comprehensive manner। and conclusion, इसका आ गया ये conclusion देखिए। Concentric approach is useful for organizing these contents of the sciences as it psychological sound based upon magazine teachings, arouse interest, motivation of students, makes the revision easy, follow simple path and develop intellectual of the students and provides base for specialization। ये इसका आ गया कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ तक ये कंक्लूजन मैंने और लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे आज कोसेंट्रिक अप्रोच भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।